रिश्ते अच्छे होने चाहिए, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। दो बातें सुन लो, दो बातें सह लो। पत्नी, जब भी आपकी लड़ाई हो पति पत्नी में, तो जीतने का, मुझे लगता है कि रिश्तों में जब लड़ाइयां हो तो अपनों से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनों से हारने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी हार में ही आपकी जीत है, ये समझदारी है। हम माँ से लड़ेंगे तो माँ से क्या जीतेंगे? बाप से लड़ाई हो जाए तो बाप से क्या जीतोगे आप? और जीत भी जाओगे बाप से तो जीत के भी पाओगे क्या? तुम अपने भाई से लड़ोगे और भाई से लड़के जीत भी गए तो पाओगे क्या? इसलिए माँ से हार जाओ, बाप से हार जाओ, भाई से हार जाओ और पत्नी से हार जाओ। पत्नी से वैसे भी आप जीत तो पाओगे नहीं। आपकी लड़ाई होती कौन जीतता है? नहीं होती, कभी तो होती होगी। कौन जीतता है? आप जीत जाते हैं, पत्नी। भैया आप लड़ती हो? हाँ, तो कौन जीतता है? बहुत सता रहे हो अपनी पत्नी को। अच्छा, ये बात करना बंद कर देते हैं, चुप रहने फायदा। बात सही है। जब भी आपको ऐसा लगे चुप हो जाइए। जब ये चुप हो जाते हैं तो उनकी पत्नी सॉरी कह देती है। कभी आप भी सॉरी कहते हो? हैं? सताए हुए हैं ये। अब की बार आप सॉरी बोलना भाई। उनको भी तो सॉरी सुनाओ कि आपका वाला सॉरी कैसा है, ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है? आपका सॉरी ब्रांडेड है कि नहीं है? उनका सॉरी कैसा रहता है? चलो सॉरी बोल देना अगली बार। अभी बोल दो, ऐसे नहीं बोलते सॉरी शक्तिमान। ऐसे बोला करो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान है फिर? आपने शक्तिमान देखा कि नहीं? शक्तिमान आपने देखा बचपन में? बस वही शक्तिमान है। तो सॉरी बोलने का, पत्नी से जीतने का नहीं, पत्नी से हारने का। लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई तो भगवान मनाते घूम रहे थे। फिर भगवान भी जीतना नहीं चाहते तो आप कैसे जीतना चाह रहे हो? इसलिए ये क्या है, हमारे सनातन में नारी का सम्मान है ये, कि पुरुष नारी से जीतना ही नहीं चाहता। पहली हार, ये क्या है? ये नारी की रिस्पेक्ट है, नारी का आदर है। हमारे सनातन में ही ऐसा है कि नारी को भगवान कहा गया है। कहा गया? हमारे यहाँ दुर्गा जी भगवान के बराबर हैं। किसकी बराबरी में है? मुसलमानों के यहाँ नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। ईसाइयों में नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। केवल सनातन में ही कृष्ण के संग राधा जी हैं, लक्ष्मी नारायण के संग लक्ष्मी जी हैं और राम के साथ। तो हमारे सनातन में नारी को भगवान की तरह, भगवान की तरह। तो आप भी अपनी पत्नी को क्या मानोगे? आप हो नारायण, पुरुष क्या है? नारायण। और स्त्री क्या है? स्त्री है नारायणी। नारायण की नारायणी, नारायण की लक्ष्मी जी का एक नाम है नारायणी। क्या नाम है? तो आप नारायण हो और ये नारायणी है, इसलिए आप दोनों 50-50 हो, बराबर। कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। इसलिए दोनों का आदर हो, दोनों का सम्मान हो और रिश्तों में सहनशीलता हो। और जब ज्यादा उलझ जाए कोई तो चुप हो जाओ, शांत। अच्छा ये बताओ, बाल्टी में पानी गंदा है और गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? आप बताओ। नहीं नहीं, फेंक नहीं सकते ना। हाँ, आप बाल्टी में पानी गंदा है, आप उसे शांत छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो गंदगी नीचे बैठ चुकी होगी और साफ पानी। तो जब रिश्ते भी ऐसे उलझ जाएं, गंदे हो जाएं, तो आप बस शांत हो जाइए। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। शांत। जब जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाए तो शांत चित्त लगाकर केवल ध्यान भगवान का करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सही है? तो भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति की सेवा करो। पति
बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। रिश्तों की इज्जत करिएगा। जब तक माँ जिंदा होती है हम माँ की कदर नहीं करते, और मर जाती है तो माँ की फोटो पे माला पहनाते हैं। बाप जिंदा है इज्जत नहीं करते, बाप मर जाए तो बाप के मरे हुए पिता के तस्वीर पर माला। हम कहते हैं सच बताओ, जितना सम्मान मरने के बाद मिलता है, क्या जीते जी इतना सम्मान मिलता है? उत्तर दीजिए। मरने के बाद लोग आते हैं और तुम्हारे ऊपर शॉल, चादर, माला, हार, और तुम चलते हो, लोग कंधों पे उठाते हैं। और जब तुम जिंदा थे ना तो यही लोग तुम्हारा पांव पकड़ के खींच रहे थे, यही लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे। जिंदा थे, प्यार से दो बातें करने का टाइम नहीं था। मर गए तो आकर के लोग आंसू बहा रहे हैं। इसलिए कहता हूं, मरने के बाद जितनी इज्जत देते हो अच्छा है, आपका बड़प्पन है, लेकिन मुर्दे को जितनी इज्जत मिलती है, यदि जिंदा को इतनी इज्जत मिल जाए तो वो जिंदा इंसान भी थोड़ा और जी लेता, अच्छे से जी लेता। लेकिन जीते जी इंसान को इज्जत नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता। माँ जिंदा थी, कुछ बेटे हैं पानी भी नहीं पिला पाते, और माँ मर गई तो माँ के लिए तुम रोते हो? ना रो। जिंदा थी तो ये बता तुमने उनकी सेवा कितनी की, उनका सम्मान कितना किया। मर जाने के बाद रो लेना समाधान तो नहीं है। रोएगा तो दुश्मन भी, आप मर जाइएगा ना तो आपका दुश्मन भी याद करेगा कि जैसा था बढ़िया था, वो भी दुखी हो जाता, यार मर गए। इसलिए मरे हुए बाप के लिए ज्यादा रोने से बेहतर है जब तक वो जिए खूब सेवा करो, खूब इज्जत करो, माँ की इज्जत करो। जब पत्नी जिंदा है प्यार करो, पत्नी से अच्छे से व्यवहार करो। मर जाएगी फिर उसकी याद में रोना, उसके लिए आंसू बहाना। मुझे लगता है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए, जीते जी सामने वाले को प्रेम, इज्जत, सम्मान देना चाहिए। जिंदा थे तो एक कपड़ा ना मिला, मर गए तो शॉल, चादर। जिंदा थे एक पुष्प ना मिला, मर गए तो माला फूलों की। जिंदा थे बुलाया, भाई साहब आओ, आपसे तो बात करनी है। यार टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, और आप मर गए तो पूरा टाइम निकाल के आया है। जब बात करनी थी तब आपके पास टाइम नहीं था, अब मर गए तब तुम टाइम निकाल के आए हो। अब तो हम मर ही गए, हम जिंदा हैं तब आप हमारा साथ दीजिए, मर जाएंगे तब साथ देने की क्या है। इसलिए अपनों का साथ दीजिए। अपनों रिश्ते मजाक नहीं है, रिश्तों को सीरियस निभाइए। एक अच्छे पति बनिए, एक अच्छी पत्नी बनिए, एक अच्छा पुत्र बनिए, एक अच्छा पिता बनिए, और अपने जो कर्तव्य ईश्वर ने दिए हैं ईमानदारी से, धर्म से निभाओ। आजकल के बेटे अपनी माँ की सेवा करते तो हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं बेटा, भाग रही हैं बहुएं, और भाग रहे हैं कुछ बेटियां भाग रही हैं। आज लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की उस माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। इसलिए एक रिश्तों का एक भजन सुनाता हूं, जिस भजन में केवल रिश्तों की बात है। समय हो तो सुनाऊं, लेकिन ये भजन केवल भजन सुनने का नहीं है। ये नहीं कि आप केवल इसका नाच गा करके आनंद लो, नहीं, ये जीवन में उतारने का है। यदि उतारने का संकल्प लो तो मैं सुनाऊं। सुनो। एक बार क्या हुआ, एक दिन एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। अखबार में छपा था उसी का चित्र, पढ़ने वाले का, और लिखा था कि ये मर गए। और जब उसने देखा कि यार आज तो गलत मजाक कर दिया किसी ने, 1 अप्रैल भी नहीं है, मैं देखो पढ़ रहा हूँ और मेरे चित्र छाप दिया कि देखो फलाने जी मर गए। उसने कहा बड़ा गलत छाप दिया भाई, कि तभी उसको आवाज आई घर में कोई बाहर रो रहा था। अच्छा, उसने बाहर निकल कर देखा तो बड़ी भीड़ लगी थी। अरे उसकी पत्नी रो रही थी, उसके बच्चे थे, बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ। अरे माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पिता से क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? कोई ना सुना। उसने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा। ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो मैं ही था। मैं तो जिंदा हूं पर ये तो मरा हुआ। अब उसको याद आया कि अखबार में जो छपा है सही, मैं मर ही गया हूं, मैं तो ये मरा हुआ पड़ा, तो फिर मैं कौन हूं? तब उसे समझ में आया
कि मैं सिर्फ भटकती हुई सिर्फ आत्मा रह गया हूं। अब मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूं, पर मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। मैं अपने पिता, अपनी माँ, मैं सबको देख रहा हूं। देखो मेरी लाश पड़ी है, सब रो रहे और मैं ही देख रहा हूं। और सच बताएं, ये होता है रियल में सबके साथ। जब आप मरते हो ना, तो मरने के कुछ टाइम तक आप वहीं रहते हैं। आपकी अंतरात्मा, आपका सूक्ष्म शरीर वहीं रहता है और वो हर चीज देखता है। केवल देखने की शक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब वो आदमी अपनी माँ को देख रहा है, उसे लगा मैं अपनी माँ का ख्याल रख नहीं पाया और देखो मर गया। मेरी माँ मेरे से कितना प्रेम करती और मैं उसके लिए कुछ ना कर पाया, माँ का ख्याल ना रख पाया। मेरी पत्नी देखो मेरे बिना कैसे रहेगी, पर मैं अपनी पत्नी को प्यार से दो बातें भी ना कह पाया। बात बात में डांटता रहा। मेरे बच्चे मेरे बाद अनाथ से हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को संस्कार ना दे पाया। काश रहते रहते सही रास्ता पकड़ा देता, तो आज मैं शांति से मर तो जाता। उसने भगवान से कहा, हे विधाता, हे ईश्वर, 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, कुछ समय मुझे वापस कर दीजिए। मैं अपनी माँ से, मेरी पत्नी से, बच्चों से कुछ कह दूं। अच्छा एक बात बताओ, माना कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है जीवन का। उस 1 मिनट में आपको अपनी पत्नी से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने पति से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने बेटे से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपनी माँ से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? अपने पिता से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? और अपने भगवान से कुछ कहना हो तो आखिरी 1 मिनट में क्या कहोगे? आज शाम को इस पर चिंतन जरूर करिए कि माना कि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और मुझे कुछ कहना है, क्या कहोगे? मैया क्या कहोगी आखिरी 1 मिनट में अपने पति से? माना कि 1 मिनट बचा है आपके पास, क्या कहोगी? मैया बताओ क्या कहोगी? है क्या? नहीं, पति से क्या कहोगी? क्या आई लव यू कहोगी? अब क्या कहना है, इसके लिए ही एक भजन है, वो सुना रहा हूं, सुनिएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से, मतलब स्वर्ग से मेरे लिए क्या आया है? संदेशा। चलो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आया, पहला बुलावा पिताजी का। 1 मिनट की मोहलत दे दो। अब पिताजी कह रहे हैं, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो जरा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा सेवा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा सेवा। बताइए 1 मिनट बचा हो आपके पास और आपके बेटों से कुछ कहना हो, क्या कहोगे? आप बताओ क्या कहोगे बेटों से? क्या कहना है? तो ये भजन सुनना और अभी से कहना स्टार्ट कर देना, आखिरी मिनट का इंतजार। एक बाप बोला 1 मिनट की, यमराज जी 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा सेवा। बेटा सुनो, भाई भाई, उस पिता के 2 बेटे थे, तो बोला पिता भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ए बेटा, तुम 2 भाई हो ना, मेरी इच्छा है कि मैं जा रहा हूँ, पर ये वचन दो कि तुम दोनों कभी आपस में लड़ोगे नहीं। अपना कमाओ अलग, खाओ अलग, घर अलग, सही है, पर
अलग अलग होकर भी एक रहो, एक दूसरे के काम आओ, ये वचन दो कि तुम आपस में लड़ोगे नहीं। आप कितने भाई हैं? कल बताए थे कि परसों बताए थे? कितने भाई हो? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक पिता की। आपस में हिंदू हम लड़े ना, वरना हम लड़ेंगे तो फिर तुम्हें कोई गुलाम बना लेगा। तो आप प्यार से रहिए, आपस में ना लड़िए। एक बाप बोल रहा है प्यार से रहो, लड़ो ना बेटा, ठीक है? ये कह के बाप इत्मीनान से चला गया। अच्छा, रिश्ते कैसे होने चाहिए? एक होता है संतरा। संतरा खाए हो ना? संतरा बाहर से एक होता है, लेकिन भीतर खोलिए तो हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा हुआ है। बोलो हाँ। संतरा बाहर से एक है और भीतर से बटा हुआ। लेकिन आप खरबूजा खाइए, खरबूजा के तरबूजा, उसमें धारियां रहती है ना बाहर से। क्या है वो खरबूजा? वो बाहर से बटा हुआ है और जब काटिएगा तो भीतर। अब आप बताओ कि आपको खरबूजे की तरह रहना है कि संतरे की तरह? कौन सही है? कौन? हाँ, बाहर से तो आप बटे हुए लगे पर भीतर से एक हो। इसी से इस राष्ट्र का और आपके परिवार का भला है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास जाने लग गई। यमराज जी रुको जरा, बहुरिया से कुछ कहूंगी। तो सास बोली अपनी बहू से, क्या बोली? सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। भाई आपकी सास है कि गई? गई? तो आपकी सास गई तो जाते समय उन्होंने जो कहा था वो मैं आपको कह रहा हूं। आपकी तो कहना पाई सास आपको, पर मेरे से कह दिया था कि महाराज बहू आएगी कथा सुने तो आप बता देना। मैंने कहा जब आएगी तो बता दूंगा। तो आज बहू भी मिल गई और सास की बात भी याद आ गई। तो सुन लो, तो आपकी सास ने कुछ कहा है तो सुनो क्या कहना चाहते हो। जिनकी सास जिंदा है आप भी समझा देना बहू को, और बहू लोग सुनेंगी। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आज्ञा राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आज्ञा राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। अब बहू जिम्मेदारी आपकी है कि इस परिवार की अखंडता को आप बनाए रखिएगा। आप लड़िए मत। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई देवरानी जेठानी की होती। आप घर को चाहो तो स्वर्ग बना दो और आप चाहो तो लड़ लड़ के नरक बना दो। इसलिए परिवार आपका है, प्रेम से रहना है। आप लोगों की तो नहीं होती देवरानी जेठानी की लड़ाई? आपकी? आपकी? ये कौन है आपकी? कौन है आपकी देवरानी? जेठानी। जेठानी जी लड़ती तो नहीं हो देवरानी से? हाँ, तो आप लोग प्रेम से रहिएगा। देवरानी जेठानी प्रेम से रहने लग जाएं तो पुरुष 10 साल और जिएगा। आप जो मैया घर पर लड़ती हो सास से, देवरानी से, ननद से, इस टेंशन में तुम्हारा आदमी 5 साल 10 साल जल्दी मर जाता है। यदि तुम प्रेम से रहो तुम्हारे पति को बिना चमनप्राश के 10 साल और जिएगा। सही है गलत है? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ कर रही थी, छत पे खड़ी चंद्रमा को देख कब आएंगे चंद्रमा, चंदा मामा आएंगे। चंद्रमा आए नहीं, यमराज जी आ गए। देवी चलो। पत्नी बोली कहाँ? बोले टाइम पूरा हो गया, चलो। पत्नी बोली यमराज जी ले जा रहे हो, करवा चौथ है, चंद्रमा तो आए नहीं। एक काम करो, पति आ रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दो, पति आ जाएं, एक बात कह लूं, फिर आप ले चलना। बेचारी करवा चौथ थी, व्रत थी, और यमराज जी आ गए, धमक गए। पति से बोली
आप लोग क्या बोलोगी पति से जब 1 मिनट रह जाएगा? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति से कहा, पति आ गए, पति से कहा रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को। पत्नी बोली पति से, अब मैं जा रही हूँ, आपका साथ मुझे इतना ही था, अब आप मेरी अंतिम मांग भर दीजिए, अब मैं विदा हो रही हूँ। पत्नी क्या होती है शायद ये जीते जी आदमी समझ जाए तो अच्छा है, वरना पत्नी के मरने के बाद तुम समझोगे जरूर कि पत्नी क्या है। जीते जी समझ जाओगे तो सिर्फ खुशी दे पाओगे, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग भरते रहते हो कि नहीं? ये शादी के टाइम बस भरी थी, बाद में भरे आप? एक बार क्यों, हर 2 हफ्ते में 1 बार मांग भर दिया करो, क्या पैसा थोड़ी लगता है। क्यों आप नहीं भरते? आपकी शादी नहीं हुई? ये इनकी शादी हुई? ये मना कर रहे नहीं हुई, मना कर रहे नहीं हुई। आप मांग भरते हो पत्नी की? एक ही बार भरे, दोबारा नहीं? क्या दिल नहीं है? अरे एक ही पत्नी की 10 बार भरो, 10 थोड़ी मांग भरनी 10 औरतों की, नहीं 10 की तलाश में। एक की 100 बार भर लो, मांग वांग भरते रहा करो। इसका अर्थ ये है, राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। पता है, एक बार राम जी बैठे वनवास में और सीता जी के लिए जंगल से पुष्प लाए, वो पुष्पों की माला हार बनाई और सीता जी के बालों में लगा रहे थे, कानों में पुष्प। एक दिन राम जी श्रृंगार कर रहे थे, किसका? माता जानकी का। तो पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, तुम दोनों ही तो हो, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो, तो प्यार से रह लो। रहना है तो जिंदगी को बेहतर और आसान बनाना है, तो स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ रहा जाए, खुश रहा करो, एक दूसरे का ख्याल। आओ आज तुम्हारी मांग हम भरते हैं, आओ आज तुम्हारा श्रृंगार हम करते हैं। ये पति पत्नी का प्रेम है, ये राम जी भी करते हैं, केवल आप और हम नए इकलौते नहीं हैं। हमारे भगवान ये सब इसलिए करते हैं कि यह भी एक, जब सीता जी वनवास जाने लग गई, सुनो एक जरा सी बात है, जब सीता जी वनवास जाने लग गई तो कैकेयी माँ ने सीता जी से कपड़े उतरवा लिए थे, ये वाली महंगी साड़ी उतारो, राजसी वेश नहीं वनवासी वेश। तो मंथरा ने उतार लिए और उतरवाने के बाद कहा कि ये कपड़ा लाओ, वो ले आई मंथरा, ये पहनना है, ये वलकल और ये वाले उतार दो। तो सीता जी को ना वो कपड़े पहनने नहीं आते थे, पहली बार अब जंगली वस्त्र कैसे पहने जाएं, तो सीता जी को आता नहीं था। तो राम जी सीता जी को वो वस्त्र पहना रहे हैं कि तुम्हें नहीं आता, मैं हूं ना, मतलब हर जगह पत्नी का सहायक कौन है? पति है। कपड़े राम जी पहना रहे हैं कि ये कपड़े इस तरह से पहने जाते हैं। तो राम जी ने वहां वस्त्र पहनाने में और बाद में सीता जी का श्रृंगार, जहां जयंत ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के पांव में चोंच मारी, वहां राम जी सीता जी का श्रृंगार ही कर रहे थे। हमारे श्याम सुंदर राधा जी का श्रृंगार करते हैं, भगवान नारायण लक्ष्मी जी का श्रृंगार। लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं पता है? हाँ, लक्ष्मी जी का वास यहाँ हृदय में। इसलिए आप भी अपने पत्नी के साथ, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, केवल प्रेम हो। हाँ, तो क्या करोगे अब? श्रृंगार करोगे, मांग भरा करो, कल की मांग आपकी। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। अब सबसे बात हो गई, आखिरी बात प्रभु से। प्रभु जा रहा हूं, आप सुन रहे हो ना? तो भगवान से यदि आपको 1 मिनट में प्रभु से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? चलो बताओ। मैया कहो, आप क्या कहोगी? मैया बताओ आप क्या कहोगी? मौसी, मौसी बताएंगे। मौसी बताओ क्या कहोगी आप? आखिरी में 1 मिनट, बचे हो माना, नहीं कुछ नहीं कहोगी। और ये बगल वाली कौन? बुआ है, बहन? तो बताओ मैया क्या कहोगी आप 1 मिनट में भगवान से? आप अब सुनो, एक अब ये अंतरा ये दास ने लिखा है, ये जो भजन आपने सुना ना, ये पहले
भजन था उस राजस्थानी भाषा में, फिर इसके हिंदी अनुवाद दास ने किया। ये जो जितने भी यंत्र आपने सुने ये दास ने ही लिखा है, ये भजन ये दास ने लिखा है। था ये राजस्थानी में, पर राजस्थान की भाषा में सब समझ ना पाते, तो इसे मैंने और सरल किया ताकि सबको समझ में आए। तो जो भी यंत्र आपने सुने ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखे हैं। अब एक और अंतरा है वो सुनिएगा। भगवान से बात, उस भजन में भगवान से बात का नहीं था तो मैंने जोड़ा कि जब मरूंगा तो एक बात इनसे भी तो करनी होगी। तो एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। सुनो प्रभु, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आजो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आजो राम को। हाँ बुलावो आजो राम को। बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। तो बुलावा आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। जितने कर्तव्य हैं कर लो, ताकि आखिरी में फिर टाइम लेने की जरूरत ना पड़े, आराम से मरने का रह जाए। गोपियों ने कहा प्रभु आप हमारे पति हो। भगवान ने कहा, जब गोपियों ने जिद की तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। अच्छा एक आप प्रश्न फिर से है, बताओ ये रास लीला में हुआ क्या था? किसे कहते हैं रास? है? डांस, नृत्य, ये रास है। रास किसे कहते हैं भैया? अच्छा मोबाइल पे सर्च कर रहे, सुनो भैया लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं। हाँ हो गया सर्च, गूगल बाबा से पूछ लिए। अब बताओ क्या बताया उसने? रास किसे कहते हैं? आपने भी तो सर्च किया, नहीं निकल पाया, यहाँ नेटवर्क नहीं है। आ गया? रास किसे कहते हैं? क्या हुआ था रास में? आजकल तो देखो लोग नहीं जानने के कारण कुछ भी बोलते हैं। रास एक्चुअल क्या था? बॉलीवुड तो कहता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला का अर्थ क्या समझता है बॉलीवुड? कैरेक्टर ढीला। जबकि रास लीला का अर्थ क्या था? अच्छा ये बताओ, जब रास हुआ उस रास में शंकर जी आए थे कि नहीं? क्या बनकर आए? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। शंकर जी क्या बन के आए? गोपी। अब मुझे एक बात बताओ कि श्री कृष्ण के उस रास में शंकर जी वो शिव जिनकी तीसरी आंख खुली तो कामदेव जलकर, जिन कामदेव को शंकर जी जला डालते हैं, सब कामदेव को जलाने वाले शिव जब रास में आए तो क्या वहां कोई कैरेक्टर ढीला की लीला चल रही थी? तो क्या था वहां पर? एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं, जहां सब तरह के रस हो। रसो वैसा भगवान का एक नाम है रस। तो जहां सब तरह के रस हो और जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, उसे क्या कहते हैं? अब शिव जी आए गोपी बनकर, हनुमान जी आए गोपी बनकर, तो क्या वहां शिव और भगवान कृष्ण का कोई क्या नाचने आए शंकर जी? तो कोई कैरेक्टर ढीला वाली लीला बॉलीवुड के हिसाब से थी? ये भगवान है और जन्म जन्म से तड़पती। मैंने बताया था एक दिन आपको कि जब राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे साधु संत मिले। सबने कहा प्रभु हमारी कुटिया पर आइए, प्रभु हमें दर्शन। सबको तो प्रभु दर्शन नहीं दे सकते। तब भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या से अगले जन्म में आप मेरी गोपी बनकर आना। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी भाव। गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, मीरा ने
प्रभु को भजा, किस भाव से भजा बताइए। मीरा किस रूप में देखती है भगवान को? जोर से, पति। अब बताइए, क्या मीरा की भक्ति गलत है? क्या मीरा की दृष्टि गलत है? यदि कोई मीरा जैसी स्त्री प्रभु को पति रूप में चाहती है, तो जितनी गोपियां थीं वो भगवान को किस रूप में चाहती थी? पति में कुरुते नमः। अच्छा ये बताओ, पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति, सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति। ऐसे जो रक्षक हो उसे क्या कहते हैं? इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे पति कहते हैं। तो बताओ, भगवान हम सबके रक्षक हैं या नहीं? हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पति। अच्छा, भगवान आप में से किस किस के पति भगवान हैं? अब सुनो मैया, आपके पति भगवान हैं कि नहीं? अब सुनो, आप लोग कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो बताओ, आप लोग ही भगवान को अपना पति कहती हो और यहाँ आई नहीं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, पति थोड़ी भगवान हमारे। हमारा पति तो ये बैठा है बगल में, गणपत। आपके ये भी एक पति हैं, लेकिन ये कुछ वर्षों के हैं। ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आईडी वही है। असली पति कौन है आपके? सच बताओ। फिर तो आप, जब आपके ये पति नहीं थे तब भी आपके पति भगवान थे कि नहीं? भगवान को कहा है प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। भगवान प्राणों के पति मीन्स हम सबके प्राणों के रक्षक। कौन? तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। तो गोपियां वहां जो थी वो सब भगवान को चाहती थी, जैसे मीरा चाहती है। तो वहां सबको भगवान मिले किस रूप में? जैसे आप भी मंदिर जाती हो तो आप ही तो कहती हो तुम हो एक अगोचर, तो आप भी तो पति कहती हो, आप भी तो पति कहते हैं, पुरुष भी कहता है। तो अब पति का अर्थ क्या हुआ? रक्षा। जो सबके रक्षक हैं वो पति, तो भगवान ही सबके पति हैं। तो वहां रास में कोई भोग विलास की लीला नहीं थी, भक्त और भगवान का विशुद्ध मिलन था। वो मिलन था, पर कामी लोग उसे काम की दृष्टि से देखते हैं। अब वहां यदि काम की दृष्टि होती तो शंकर जी क्या करते वहां? हनुमान जी क्या करते वहां? वहां तो नारद जी भी आए थे पर गोपी बनकर। गोपियां, उनके अंदर कोई कामना तो थी नहीं। अच्छा ये बताओ, मीरा पति के रूप में चाहती तो है, और भगवान यदि पति के रूप में ना मिले तो भगवान कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। भक्त जिस भाव से भजता है भगवान को उस भाव से ही मिलना पड़ेगा, ये भगवान का वचन है। यदि आप पुत्र रूप से देखती हो तो भगवान आपको पुत्र रूप में मिलेंगे, भाई रूप में देखती हो तो भाई रूप में मिलेंगे, मित्र के रूप में देखते हो मित्र मिलेंगे, और पति के रूप में देखती हो तो भगवान तो भक्त के वश में है। तुम जो दृष्टि रखना चाहती हो या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो बनने को, हाँ, तो ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। इसको रास कहते। उस रास में जब भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए, गोपियों को अहंकार आ गया, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ कि भगवान मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। और जैसी अहंकार आया कि भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अहंकार रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर अहंकार है
या नहीं? है कि नहीं? अहंकार कितने तरह का होता है वो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं आपके। आपके कितने बच्चे दादाजी? 2। तो ये जो बच्चे हैं आपके, 1 या 2 या 3 या 4, तो ये बच्चे आपके ही हैं या ईश्वर के हैं? आपके हैं कि भगवान के? ईश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन आपने ये सेट कर लिया है मस्तिष्क में कि ये मेरे हैं। ये भी एक घमंड है, ये भी एक अहंकार है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी मां हूं। ये भी एक क्या है? इसलिए अहंकार बहुत तरह का होता है। मैं ये, मैं वो, मैं इसका बाप, सब कुछ अहंकार है। मैं हूं, ये भी अहंकार है। जहां मैं शब्द आ गया वहां अहंकार है। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा ये, मैं वो, मुझे नहीं जानते। आप जब किसी को घमंड ज्यादा आए और उसका अहंकार तोड़ना हो तो मेरे पास एक उपाय है, कहो तो आपको बताऊं। यदि किसी को ज्यादा घमंड आता है, आपका जानने वाला है, परिवार का है और बहुत घमंड है और तोड़ना है, तो आप एक काम करना, जब भी उसका कोई आपसे मिलना हो तो आप उसे गिफ्ट में एक घड़ा गिफ्ट कीजिएगा। घड़ा माटी का 50-100 रुपए का घड़ा पैक करा लो और घड़ा गिफ्ट करो। वो कहेगा घड़ा, अरे ये क्या है घड़ा? तो आप कितने भी बड़े अहंकार में हो, लेकिन आपकी अंतिम सच्चाई वो घड़ा में है कि नहीं? कैसे? घड़े में कैसे? जब आप मरोगे तो चिता पर जलोगे, और जब जलोगे तो आपकी राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। 100 रुपए के घड़े में आपकी राख 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समा जाएगी। कल तक बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी बातों में चलते थे, आज 50 रुपए के घड़े में जा रहे हो। यही हम सबकी असलियत है। इसलिए राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका रहा? तुम्हारा क्या रहेगा? इसलिए आप एक दिन राख हो जाओगे। अच्छा, आप में से कितने लोग एक टाइम बाद राख हो जाएंगे? हो जाओगे? तो जब राख हो तो घमंड किस बात का? इसलिए आप आज नहीं, आज 2026 चल रहा है, 2030, 2040, 2050, 2070, 2080 आते आते हम में से ना जाने कितने राख हो चुके होंगे। ये खेल 10, 20, 25, 50 साल का ही है। ज्यादा घमंड में ना चलो। 2080 और 90 आते आते आप सब गहरी नींद में सो चुके होंगे कि नहीं? हम सब बोलो हाँ। इसलिए जब तक हो प्यार से रहो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बिना अहंकार के जीवन जियो। किससे जियोगे? शून्य हो जाइए, अहंकार को समाप्त कर दीजिए। प्रेम से जो कुछ है मेरा नहीं, ईश्वर का दिया है, प्रसाद है, इस भाव से जीवन जियो। अहंकार त्याग कर, ज्यादा घमंड ना करो। अब सुनो, एक और जरा सी कथा है अहंकार को मिटाने की, कहो तो सुनाओ। टाइम है तो सुनो। एक किसान था, वो बैलगाड़ी थी उसके पास। वो बैलगाड़ी से ना खेत से घर आ रहा था, तो उसका पालतू कुत्ता नीचे 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 बैलगाड़ी में दोनों बैलों के सेंटर पर नीचे चल रहा था। बगल से एक गधा गुजरा। गधे ने कहा कुत्ते से, कहो भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि मजे में है, पर आजकल थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आ गई? कुत्ते ने कहा कि अच्छा पहले मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फिर इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप परिवार में कितने? 2, 4, 5, 10? आप कितनों का पेट भरते हो? आप कितने लोगों का पेट भरते हो भैया? हाँ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 7। आप दादाजी? 2 लोगों का। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप सोफे वाले पीले कितने लोगों का पेट? और पीछे वाले भैया 4 लोगों का भरते हैं। आप दादाजी कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप फर्स्ट कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? चश्मा वाले भैया बगल में नीली टी शर्ट,
2 आपके बगल वाले, 7 आप दादाजी, 10 और एक का पेट भरते हो सिर्फ अपना, पत्नी नहीं है? ये भी सही है। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 1 आप दादाजी, 5। अब देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, 5 लोगों का, हम 7 लोगों का, हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। अब सुनो, अब ये कहानी आपको अच्छे समझ में आएगी। एक कुत्ता था, वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। गधा आया, गधे ने कहा कि कुत्ता कैसे हो? कुत्ते ने कहा सब मजे में, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा हम चला रहे हैं गाड़ी। गधे ने कहा कर दी ना कुत्तों वाली बात, अरे गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं, तुम तो केवल नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ते ने कहा तुम गधे ही रहोगे, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में हमारे मालिक ने तैनात किए हैं। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग से गाड़ी भी रुक गई। अब कहा कि गधा बोला चलो, वो कुत्ता चला तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं। अब आपको उत्तर देना है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे कि कुत्ता? जोर से, गाड़ी बैल ही चला रहे। ये कुत्ता झूठी घमंड कर रहा है, मैं कर रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन? आप लोग हैं बहुत समझदार, बिना कहे सब समझ लेते हैं। जैसे वो गाड़ी बैल ही चला रहे थे, वो कुत्ता झूठी घमंड कर रहा, मैं चला रहा, मैं चला रहा, ऐसे हम सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा अहंकार करते रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये करता हूँ, मैं 5-10 लोगों का पेट भरता हूँ, मैं ना करूँ तो ये ना हो। अरे मैं नहीं करूंगा तो भी सब होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी ये संसार चलेगा। इसका मतलब ये संसार चलाने वाला मैं नहीं हूं, परिवार चलाने वाले आप नहीं हैं, कोई है जिसने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है। और जिसने आपकी नियुक्ति की है सर्वे सर्वा वही है, और उनका नाम है भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण। आप उनके नौकर हैं। आपकी गलती यह है कि बस अपने को आपने मालिक समझ रखा। सही है? तो अहंकार कभी ना हो। अच्छा कई बार हम मान लेते हैं मैंने किया, मैंने, सच बताओ मैं कुछ करता हूं कि सब भगवान ही कर रहे हैं? अर्जुन को अहंकार हो गया कि महाभारत मैंने जीता है। जब युद्ध पूरा हुआ तो भगवान ने कहा अर्जुन रथ छोड़ दो, मेरे पास आओ। अर्जुन आए तो जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे, रथ में विस्फोट हो गया और रथ ऊपर आकाश में गया, आग लग गई, कई टुकड़े हो गया। अर्जुन ने गांडीव निकाला, कोई शत्रु बाकी है? भगवान बोले रखो गांडीव, कोई शत्रु बाकी नहीं, सब मर गए। तो ये रथ किसने विस्फोट किया, किसने जलाया? भगवान बोले ये रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल चुका था, वो तो तुम्हारे रथ में मैं था, तुम्हारे रथ में मैं था। अब काम पूरा हो गया, मैं उतर गया तो ये जल गया। अब अर्जुन को लगा कि मुझे लग रहा था मैं, और मेरा रथ तो पहले दिन जल चुका था, पर आग नहीं लगी, केवल प्रभु की कृपा थी। बस यही है, मैं तो कब का मर चुका हूं। यदि सांसें हैं तो ईश्वर की कृपा की है, वो कुछ कराना चाहते हैं शरीर से करा रहे हैं। मैं तो उनकी कठपुतली हूँ, जैसा वो नचाना चाहते हैं मैं वैसा वैसा नाचता रहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक शून्य हूँ, मैं एक मुर्दा हूँ, और मुर्दे में प्राण ईश्वर ने डाल रखे हैं। वो जब प्राण उन्होंने डाल रखे हैं तो वही वही अपने हिसाब से मुझे चला रहे हैं। तो आप भी और हम भी एक ही हैं, समझ में आ रही है? इसलिए कभी भी किसी बात का, किसी पद का, पैसे का, 4 पैसे कमा लो तो सेवा करो, घमंड नहीं। आजकल लोग पैसे कमा लेते हैं, मेरे पास इतना है, कितना है, कितना है, ज्यादा घमंड ना करो, पैसा काम ना आएगा। टाटा जी चले गए ना टाटा करके, उनसे ज्यादा पैसा तो आप में से किसी के पास नहीं है, लेकिन वो भी तो चले ही गए ना। पैसे वाले थे तो उनका पैसा उन्हें रोक तो ना पाया, वो पैसों से जिंदगी तो ना खरीद पाए। उन्होंने पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां खरीद ली, उन्होंने पैसों से बड़े बड़े क्या क्या ना खरीदा, कितनी कंपनियां उनकी हैं, क्या क्या ना खरीदा, लेकिन एक दिन ना खरीद पाए वो, 1 मिनट ना खरीद पाए वो। इसलिए इस घमंड में ना रहो कि सब तुम्हारा है, सब यहां से चलते बने हैं। अपना रहो, ईश्वर का चिंतन करो, अच्छे काम करो। ईश्वर ने पद प्रतिष्ठा पैसा दिया है, पैसा दिया किसी भूखे को रोटी खिला देना, पैसा दिया है किसी प्यासे को पानी पिला देना,
किसी गरीब बेटी का ब्याह करा देना, अच्छे काम कर लो। और यहाँ ये पैसा भी जो आपके पास है ये भी आपका नहीं।